बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबियना व हबीबना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ मोहम्मद इमरान सऊदी अरेबिया से। जो लोग उम्रा पे आते हैं तो उनको चाहिए कि उम्रा के मनासिक और उम्रा की तमाम तर चीज़ें जब सऊदी अरब में आएँ तो पहले सीख के आएँ। लेकिन उम्रा के तमाम तर मनासिक और तमाम तर चीज़ें जो आज सीख के आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो कि यहाँ पे आके उनको मालूम होती हैं या पता चलती हैं, या फिर वो यहाँ पे आके उनकी गलतियाँ करते रहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 गलतियों की आइडेंटिफिकेशन करूंगा और उनके बारे में थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। तो इसके अलावा जितनी भी गलतियां हैं, आपको भी अगर किसी गलती का या कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन आपके माइंड में है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी दर्ज करना है। या तो मैं उसको वीडियो बना के शेयर करूंगा या फिर हुजाज को मैं वो पिन अप कर दूंगा कि जो भी कमेंट पड़ेगा तो उनको तमाम तर जो गलती करते हैं, जो उम्रा के दौरान गलती हो जाती है, वो उनको वेरीफाई हो सके। तो सबसे पहले नंबर पे जो मैं बताऊंगा कि जो लोग एहराम की हालत में होते हैं, औरतें या मर्द, क्योंकि औरतें मुंह नहीं ढांप सकती, नकाब नहीं कर सकती, और इसी तरह मर्द एहराम की हालत में एहराम को सर पे नहीं ढांप सकते। सऊदी अरब में क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है तो धूप की वजह से कुछ लोगों ने नमाज में या फिर ऐसे ही जब नमाज का टाइम हो रहा होता है या बैठ रहे होते हैं तो वो अपना जो है ना कपड़े एहराम सर के ऊपर ढांप लेते हैं। ये वीडियो ये तस्वीरों में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ और वीडियोज़ में भी इस तरह बहुत सारे आपने देखा होगा कि हाजियों ने सर ढांपे होते हैं। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। अगर आप सर ढांप के रखते हैं तो फिर दम वाजिब हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो कि यहाँ पे सऊदी अरब में आके पता चलती है। ये तो चलो मसाइल हैं उम्रा के, वो आप सीख लेते हैं, लेकिन जब आप मस्जिद हरम मक्का के अंदर या मदीना के अंदर नमाज पढ़ते हैं, बाजमात नमाज पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा रुकने यमानी और हजर अस्वद वाला जो कोना है ये बिल्कुल पूरा खाली करवा दिया जाता है। तो लोग सोचते हैं या कुछ हुज्जाज ये इंसिस्ट करते हैं कि लाइन बनानी है कि हमें शुरू में आने दें, ये शुरते उनको पीछे भगा देते हैं। शुरतों को कहते रहते हैं कि यहाँ पे हमें ठहरने दें, वो उनको वहाँ नहीं ठहरने दिया जाता क्योंकि यहाँ पे पीछे इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे होते हैं। तो इसलिए ये पूरा कोना खाली करवाया जाता है कि इमाम साहब के आगे अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। इमाम साहब का मुसल्ला चेंज होता रहता है। पहले हजर अस्वद और जो काबा का दरवाज़ा है उसके बिल्कुल सामने होता था, लेकिन अब ये जो रुकने यमानी और हजर अस्वद वाला कोना है इसके बिल्कुल सामने एक रूम बना दिया गया है। काफ़ी अरसे से इमाम साहब जुमे का खुतबा भी वहीं से होता है और हर नमाजें, 5 नमाजें वहीं से होती हैं। तो इसीलिए ये इस कोने में अगर आप गलती से भी नमाज पढ़ते हैं तो आप इमाम साहब के आगे आ जाएंगे और इमाम साहब के आगे नमाज नहीं होती। तो इसी तरह जो लोग मदीना के अंदर होते हैं तो उनको भी मालूम नहीं होता कि इमाम साहब की लाइन या सीध कहाँ पे आ रही है। रोज़ा रसूल वाली साइड के इसके बिल्कुल आगे अगर आप आगे की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि मदीना में मस्जिद नबी के अंदर इमाम साहब का जो मुसल्ला है वो रियाजुल जन्ना में लगाया जाता है। तो रियाजुल जन्ना रोज़ा रसूल के बिल्कुल सीध में हो जाती है। तो रोज़ा रसूल की बिल्कुल सीध में, इससे आगे आप नमाज नहीं पढ़ सकते। जो भी नमाज पढ़ेगा वहाँ पे मस्जिद नबी में तो वो रोज़ा रसूल से पीछे पीछे नमाज पढ़ेगा। और अक्सर आपने देखा होगा वहाँ पे जो बोर्ड पड़े होते हैं उनके ऊपर भी लिखा होता है कि इमाम साहब का जो मुसल्ला है वो इसके बराबर है, इससे आगे आप नमाज नहीं पढ़ सकते। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है मस्जिद नबी के अंदर भी और मक्का के अंदर भी। और उसके अलावा जब भी आपने सऊदी अरब में आना है तो उम्रे के मसाइल और बाकी तमाम तर चीज़ों को सीख के आना है। और उसके अलावा हर नमाज के बाद नमाज जनाजा होता है। तो पाकिस्तान में तो हम कभी कभी नमाज जनाजा पढ़ते हैं और ख़वातीन में ज़्यादातर नहीं होता, नमाज जनाजा नहीं पढ़ती। तो नमाज जनाजा की दुआ और नमाज जनाजा का तरीका तमाम तर लोगों को सीख के आना होता है। और नमाज जनाजा को हर नमाज के बाद लाजमी पढ़ना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे हाजियों को भी देखे हैं जो फ़र्ज नमाज पढ़ के अपने नवाफिल या अपने बाकी इबादत में लग जाते हैं, वो नमाज जनाजा नहीं पढ़ते। लेकिन यहाँ पे नमाज जनाजा पढ़ने की फजीलत भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको तमाम तर इबादत और तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो इसी अपडेट के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए ताकि लेटेस्ट आने वाली जो भी अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।